उन भगवान की आराधना होगी जिसमें पंच परमेष्ठियों की आराधना, और पंच परमेष्ठियों की आराधना हम जो करते हैं उनसे इसमें नमोकार मंत्र जिसको कहा जाता है पंच परमेष्ठि विधान, बृहद पंच परमेष्ठि विधान की पूरी आराधना इसमें होना है। अरहंत के गुणों की, सिद्धों के गुणों की, आचार्यों के गुणों की और उपाध्याय और साधु के गुणों की इनकी आराधना होगी। एक कर्म से रहित इनकी कर्म व्यवस्था, साथ में 4 मंगल, 4 लघुत्तमा और 4 शरणभूत जिसको हम कहा जाता है, ये भी यहाँ पर इनकी भी आराधना इसमें साथ में होगी, क्योंकि ये सारे के सारे पंच परमेष्ठि विधान के अंदर में गर्भित हो जाया करते हैं। उन पंच परमेष्ठि की हम आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि ये 5 परमेष्ठि ऐसे हैं, इन्हें अपने नाम का कोई विशेषता नहीं है। यहाँ पर अपने कर्म के अनुसार, अपने जिन्होंने कर्म खपाए हैं, जिनके भाव निर्मल होते चले गए हैं, ऐसे भावों की व्यवस्था को समझाते हुए वह उस अरहंत पद को प्राप्त होते हैं। अरहंत पद एक ऐसा पद है जिस पद पर पहुंचने के लिए हमें 4 घातिया कर्मों को नष्ट करना होता है, क्योंकि ये कर्म व्यवस्था है। जब तक तुम इन 4 घातिया कर्मों को नष्ट नहीं करोगे तब तक उस अरहंत पद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अरहंत बनने के लिए सर्वप्रथम प्रक्रिया होती है सम्यक दर्शन आदि की। अरहंत बनने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की पूर्णता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक ये 3 नहीं होंगे तब तक अरहंत की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने 8 के 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है। 8 कर्म जिनके अब विदा हो चुके हैं, अब वो जन्म मरण आदि से रहित हो चुके हैं, अब उनका कभी जन्म मरण नहीं होगा। ऐसे उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो वो सिद्धों के पहले अरहंतों को क्यों रखा गया? कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि भैया नमो अरहंताणम, अरहंत शब्द पहले और सिद्ध बाद में। सिद्ध बड़े हैं कि अरहंत बड़े हैं? हाँ, सिद्ध बड़े हैं कि अरहंत? सिद्ध बड़े हैं। जब सिद्ध बड़े हैं तो फिर अरहंतों को प्रारंभिकता क्यों दी गई? सरे भगवान, हम लोग सारी बातें मानते हैं, समझते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, अरहंत गुरु हैं, अरहंतों ने मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, ये बात मैं भी मानता हूं और मानना चाहिए। आगम को हम छुटला नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर पूछता हूं, तो तुम्हारे पहले अगर नगर के अंदर में, गांव के अंदर में मुनिराज विराजमान होते हैं, तुम्हारे मंदिर में महाराज विराजमान होते हैं, तो तुम पहले महाराज के दर्शन नहीं करते हो, पहले भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हो? वो तो नीचे बैठे हैं, वो ऊपर बैठे हैं, तो तुम उनको छोड़ के वहां कैसे चले जाते हो? हाँ, अब क्या हुआ? अब कहां फंस गई गाड़ी? अभी तक तो सभी के मुख से निकल रहा था कि अरहंत गुरु है, अरहंत गुरु है, तो अब अरहंत गुरु है, तो फिर अब कहां फंसी गाड़ी? हमने, यही सबसे बड़ी विशेषता होती है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, हमने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया। सामने वाले ने जैसा बता दिया वैसा आपने ग्रहण कर लिया।
और ग्रहण करते समय कभी चिंतन और मनन नहीं किया। यही कारण होता है कि हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, बस कुछ यादें हमारे साथ में रहती हैं, उन यादों के सहारे ही अपना जीवन यापन कर लिया करते हैं, लेकिन उन यादों के माध्यम से कभी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खोजा। अगर किसी को अपना जाति स्मरण हो जाए या जात पूर्व की बातें याद हो जाए तो कभी आपने ध्यान रखना, जब आगे बढ़ने का रास्ता देखना, पीछे तो जो हो गया सो हो गया, पीछे को याद नहीं करना है। और आज वर्तमान में यही हो रहा है कि हम पीछे की चीजों को याद करके बैठ जाते हैं, लेकिन आगे भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं। और भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से है। तो मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था, इन पांचों परमेष्ठियों में अरहंतों को ही आगे क्यों लिया गया और सिद्धों को बाद में क्यों कहा गया, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है भैया कि अगर मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति ना हो, रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति ना हो कि सिद्ध होते क्या है, सिद्धों की अवस्था क्या है और सिद्ध जो है कैसे है, तो फिर अगर कोई बताएगा नहीं तो सिद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त होंगे क्या? होंगे क्या? नहीं होंगे। इसी वजह से उन अरहंतों की व्यवस्था बताई गई। तब तो उन्हें बताया गया कि देखो भैया, इन्होंने 4 घातिया कर्म किए तो इनको इतना सारा वैभव प्राप्त हो गया है, इन्हें शांति, सुख, आनंद आदि की प्राप्ति हो चुकी है। अब ये अपनी अंतर आत्मा में रमण कर रहे हैं, तो इसीलिए उन अरहंतों के वैभव को दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? वैभव। और कौन सा वैभव? जो समोसर नादी बहिरंग लक्ष्मी है, उस वैभव को दिखाया जाता है, क्योंकि ये वैभव भी एक दिन छोड़ करके अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे, उसे सिद्ध अवस्था कही जाती है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए ये बताने के लिए बताया जाता है कि देखो, इन्होंने समित को ग्रहण किया और समित का प्रभाव ये हुआ कि इन्हें इतना सारा वैभव अपने आप अनायास प्राप्त हो गया। इस वैभव को चलाने वाला कोई नहीं है, ये तो स्वयं अपने आप चलता है और ऐसा चलता है कि उसके पीछे पीछे हजारों लाखों श्रावक उस वहां पहुंच जाते हैं, तो अपने दोनों हाथ जोड़ करके भक्ति वंदना में लगे रहते हैं। देवी देवता आ जाते हैं तो वह भी वहां उनके नतमस्तक होकर के खड़े रहते हैं। तो यही कारण है कि उन अरहंतों के वैभव को दिखाना पड़ा मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उस वैभव के अंदर में जब आ जाता है तो मिथ्यात्व अपने आप छूट जाया करता है। हम भी भावना पाते हैं, कहीं अरहंत प्रभु के समुत्सरण में जाने का सौभाग्य मिले, और हो सकता है कभी गए भी हो, क्या कह सकते हैं, कभी गए भी हो सकता है मनुष्य पर्याय में ना गए हो, त्रियंच की पर्याय में गए हो, और क्या कहेंगे, त्रियंच की पर्याय में गए हो। अगर हो सकता है अगर उस पर्याय में गए या ना गए हो कि हम लोग देवों की पर्याय में गए हो, मनुष्य की पर्याय से देवों की पर्याय, लेकिन देव आदि की पर्याय में जाने के बाद भी हम पुरुष से मनुष्य पर्याय को धारण किए, लेकिन अब क्या करें महाराज, भूल गए सब। याद आ जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और वो अनंत का वैभव याद आ जाए। हमारा ज्यादा कुछ नहीं, हमारा जाति स्मरण ही हो जाए, और जाति स्मरण का ज्ञान जिसे हो जाता है वो कहते हैं संसार में वैभव को छोड़ करके वैराग्य के मार्ग पर चल जा। जाति स्मरण तो होता है तुम्हें, ऐसा नहीं है, तनक तनक होता है, कहीं कहीं कभी कभी हो जाता है। क्या बताएं हम कैसे होता है, जब कहीं घर में दुख होता है ना, कोई परेशानी होती है ना, तब आपको जाति स्मरण होता है, करे हमने पूर्व में ऐसे कौन से कर्म किए, इसकी वजह से हमें ये दुख भुगतना पड़ रहा है। ये जाति स्मरण ही तो है,
वो तुम्हें पूरा पिक्चर दिखा दी जाती है, यहाँ तुम्हें पूर्व का थोड़ा बहुत स्मरण आ जाता है। और यहाँ तक कभी कभी देखा जाता है, स्मरण करने की जब बात आती है तो जब कहीं नरक का वर्णन चल रहा होता है, जब कहीं त्रियंच गति का वर्णन चल रहा होता है, जब देव गति का वर्णन चल रहा होता है, तो उसके आंखों के सामने वो पिक्चर आने लग जाती है। अरे हमने ये कर्म किया था, इसकी वजह से हमें ये पर्याय मिली, इसकी वजह से ये पर्याय मिली, और यहाँ से आए, अब हम देव गति को गए और फिर वापस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं। ये सारी बातें घटनाएं घटती हैं। बंधुओं, अरहंतों की प्रवणता यही कही जाती है कि अरहंत का वैभव दिखाने का मतलब यही होता है, समुसनादि बाहिरंग लक्ष्मी दिखाने का मतलब यही होता है। उन मिथ्या दृष्टियों को समित्व के मार्ग पर लगाने का एक मार्ग हुआ करता है। वो भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताने का एक सबसे बड़ा रास्ता हुआ करता है। ऐसा पंचम ज्ञान प्राप्त करने वाले उन अरहंतों की भावना भाई जाती है, और अरहंत जो बन गया वो एक दिन सिद्ध अवश्य बन जाएगा। जिसमें से तीर्थंकर बनते हैं, वो तीर्थंकरों का समोसरण आदि लगा करता है। उस तीर्थंकर के समोसरण के अंदर में भी कई केवली और विराजमान होते रहते हैं कि नहीं रहते? रहते कि नहीं रहते? रहते हैं। और भी कई केवली होते हैं, कई रिद्धिधारी होते हैं, कई मुनिराज तपस्वी आदि होते हैं, वह इस प्रकार से। लेकिन वैभव किसका गिना जाता है? तीर्थंकर भगवान का गिना जाता है, क्योंकि मुखिया उसकी वही है। इसीलिए वहां पर जब सारा का सारा देख करके समझ में आता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और यही भावना है कि भाई अरहंत को प्रथम रखने का उद्देश्य उनका यही रहा कि भैया जितनी सम्यक मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि बने और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। सिद्धों में कितना सुख है, क्या सुख है, वो हमारे साक्षात अरहंत भगवान ही बता सकते हैं। तीनों लोगों की व्यवस्था अरहंत भगवान के ज्ञान में झलका जा सकती है, क्योंकि मति श्रुत की इतनी ताकत नहीं है, अवधि ज्ञान की और उससे भी कुछ ताकत कहाँ, और मना पर्याय की ताकत नहीं है कि सारी एक साथ युगपत देखने की सामर्थ्य हो। कहीं ना कहीं रुक जाएगा, एक रुक वहां से कहा जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, उन अरहंतों के ज्ञान को प्राप्त हुए, इसलिए हम अरहंतों को सर्वप्रथम के रूप में पूछते हैं। तत्पश्चात सिद्धों को पूछते हैं। सिद्धों ने अपने 8 कर्म नष्ट कर दिए, वो अनंत सुख को प्राप्त हो चुके हैं। यानी कि अरहंतों का सुख आधा है, पूरा नहीं है, अभी आधा है, क्योंकि आधे कर्म लगे हैं, इसलिए आधा सुख है। और जब वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे तो वो परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अरहंत के बाद सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु क्रम इस प्रकार से चलता है। जब आचार्य बने तो 36 गुण के धारी बने, और उन आचार्य के पश्चात उपाध्याय बने, 25 मूल गुण के धारी बने, और इसके बाद में 28 मूल गुण के धारी साधु गण हुए हैं। ये पद व्यवस्था है। क्या है? पद व्यवस्था है। और जिनके अंदर में अपने मूल गुणों को, उत्तर गुणों को पालते हैं, वही व्यक्ति इस पद के अंदर में पहुंच पाता है। हो सकता है कोई बाह्य द्रव्य से पद को धारण किए हो, लेकिन वो पद हमारे लिए पूजनीय है। ध्यान रखना, वो नमोकार मंत्र में गर्वित हो या अथवा ना हो, उस नमोकार मंत्र तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, उन पदों तक पहुंच, लेकिन हमारा वो पद है वो हमारे लिए पूजनीय हुआ करता है। और अगर कहीं द्रव्य से भी अगर प्राप्त कर लिया है और भाव अगर उसके नहीं भी होते हैं, तो कहते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक सेठ जी थे, वो सेठ जी एक नाटक करने वाले कलाकार से कह रहे थे कि भैया पर्युषण पर्व चल रहा है, और पर्युषण पर्व में हमारी एक भावना है कि आप मुनि का वेश धरें, हम दर्शन करना चाहते हैं। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, पर्युषण पर्व में
मुनि का वेश, मुनि के दर्शन करने के भाव हुए हैं। समुद्र के अंदर में अब कोई मुनिराज तो मिलने वाले नहीं है। सेठ जहाज के हिसाब से चल रहे थे अपने जहाज में, तब उस नाटक कलाकार से कहा गया था, वो नाटक कलाकार बेचारा हटपटाया कि मुनि का वेश, जगत पूज्य, त्रिलोकी पूज्य मुनि का वेश, अरहंतों का मार्ग, तीर्थंकरों ने बताया हुआ प्रशस्त से महान पद को धारण करने के बात कह रहे सेठ जी। सेठ जी ने कहा मैं तुम्हें पूरा धन देने को तैयार हूं। मतलब यानी कि मेरे जो रथ पर जो द्रव्य है तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लेना। वो नाटक कलाकार फिर भी डगा हाथ पड़ाए तो बोले मुनि का वेश। उसने कहा सेठ जी मुझे 2 दिन का सोचने का मौका दो। उसने कहा ठीक। बोले 2 दिन का सोचने का मौका दिया जाएगा। उसने 2 दिन सोचा, 2 दिन पूरा अभ्यास किया, स्टडी किया कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसी चर्या होती है, वो सब कुछ सुनता रहा, समझता रहा। 2 दिन के बाद में तीसरे दिन उसने मुनि का वेश धर लिया। मुनि का वेश धर लिया। क्या हुआ? मुनि का वेश धर लिया। और जब मुनि का वेश धर लिया तो 4-8 दिन जितने भी पर्युषण पर्व के आदि के बचे थे वो कहते हैं उतने दिन तक वो मुनि बन करके रहा। और मुनि बन के रहने के पश्चात जब पर्युषण पर्व खत्म हो गया तो सेठ जी ने उससे कहा कि अब आप अपने स्वरूप में आ सकते हैं। क्या कहा? आप अपना धन आदि ले लें, जितना चाहिए उतना ले लें कि हमारा पर्युषण पर्व हो गए, हमारा मुनि का दर्शन हो गया। तो फिर अब क्या कहता है जिसने रखा था नौटंकी नाटक करने वाला व्यक्ति ने, अब वो क्या कहता है कि हे सेठ जी आपने मेरा बड़ा उपकार किया कि मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा था। अब जगत पूज्य इस वेश को धारण करने के बाद अब ये वस्त्र मुझे पहनने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसा होता है मुनि पद। अब ये वस्त्र धारण करने की इच्छा नहीं होती है। सेठ जी तो यही चाहते थे। ये तो उनका भी एक नाटक था। जब सेठ जी ने कहा कि भैया मैं आपके भावों को अच्छी तरीके से जानता था कि तुम्हारे भाव बहुत निर्मल है, तुम कोई भाग्यवान हो, तुम इस मुनि बनने के तुम्हारे लक्षण मुझे नजर आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने भी एक तेरे साथ में छोटा सा नाटक रच दिया। इसके लिए तू भी मुझे क्षमा करना। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो ध्यान रखना जब भावों की धीरे धीरे विशुद्धता बढ़ती जाती है, जब इसे अपने पद पर पहुंचता है, मुनि बनने के बाद वह अपनी साधना को बहुत निर्मल करता चला जाता है, तब जाकर के द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त होता है। समझना मेरी बात को। द्वादशांग का ज्ञान जो प्राप्त होता है वो गुरु चरण में प्राप्त होता है, और गुरु चरण में रह करके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही अपने द्वादशांग को प्राप्त हो जाता है। और गुरु से चरण से बाहर जाकर के स्वतः अपने आप उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह जीव भटक जाता है। जैसे मैंने अभी 2-4 दिन पहले नाम बताया था, अभी नहीं बताऊंगा मैं। वो भटक जाता है क्योंकि वो ज्ञान गुरु से प्राप्त नहीं करके वो अपना स्वतः प्राप्त करने की कोशिश करता है। उन रिद्धि आदियों की आराधना मतलब प्राप्त हो जाती है, विद्याएं आदि प्राप्त होने लग जाती हैं, तो अपने आप को वो संभाल नहीं पाता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा इस द्वादशांग जिनवाणी का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले, ज्ञान अर्जन करने की व्यवस्था बने, तो गुरु से पहले अर्जन करना, तत्पश्चात आप उस ग्रंथ का अध्ययन करना, फिर देखना आपका ज्ञान दिन पे दिन वृद्धि को प्राप्त होता चला जाएगा। और जहां तुमने गुरुओं की अपेक्षा की, गुरुओं की उपेक्षा की, गुरुओं का अवहेलना की, गुरुओं के प्रति आस्था श्रद्धा जहां खत्म की, तुम कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाना, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह ज्ञानी तो बन सकता है, विद्वान तो बन सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी कभी नहीं बन पाएगा। सबका कल्याण करा देगा, सबको ज्ञान दे देगा, लेकिन
लेकिन स्वयं का कल्याण कभी नहीं करा पाएगा। जिस प्रकार से कहावत कही जाती है, दिया तले अंधेरा, दीपक सबको प्रकाशवान करता है लेकिन स्वयं अंधेरे में रहता है। इसलिए भैया मैंने आपसे कहा ये पांचों परमेष्टि हमारे इस प्रकार से हैं। आचार्यों की व्यवस्था अलग है, आचार्यों के लिए जो व्यवस्था कही है वो आचार्य की है। ये सारे पद उपाध्याय के बाद आचार्य आदि पद मिलते हैं, पद मिलते नहीं है। ध्यान रखना, मैं और कहना चाहूंगा छोटे से रूप में, पद मिलते नहीं हैं, पद तो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को पद आप सुनते तो हमने दिया, संत महाराज ने अनुमोदना तुम्हारी है। ध्यान रखना, वो अगर योग्य है, उसका अगर योग्यता उसके अंदर में है तो वो पद पर उसे अपने आप कहीं ना कोई व्यवस्था बन करके बिठा दिया जाता है, या फिर गुरु का आदेश अगर होता है तो हमें उस पद पर बिठा दिया जाता है। तो गुरुदेव शांति सागर जी महाराज को भी इसी प्रकार से बिठा दिया गया था और बिठा करके संघ ने अनुमोदना समाज ने कह दिया, हे गुरुदेव आज से आप इस पद पर स्थापित हैं। आचार्य की परंपरा का जीवंत करने का प्रावधान उन्होंने समडोली के अंदर में दिया था। यही कारण होता है आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज जब उनके गुरु भाई शिव सागर जी महाराज महावीर जी में जब समाधि हो गई, अचानक के अंदर में जब समाधि हुई तो कहते हैं सारा संघ एक तरफ, दोस्त माता जियों में झगड़ा हो गया, नाम नहीं बताऊंगा मैं अब। वो कह रही इनको बनाओ, वो कह रही एक लोग बनाओ। क्या होता आपस में इस प्रकार से हो जा, वो कहता है इनको बनाओ, वो कहता है इनको बनाओ, वो कहता है लेकिन जो गुरु ने कहा था, शिव सागर जी महाराज जाते समय कह करके चले गए थे क्या कि मेरा गुरु भाई बैठा है, मेरा गुरु भाई बैठा है, और जब गुरु भाई बैठा है तो आने वाली जो दीक्षाएं हैं वह धर्म सागर जी महाराज देंगे। धर्म सागर जी महाराज हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, सही बता दे तो धर्म सागर जी महाराज हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, मुश्किल से पहली दूसरी किला बहुत जानते थे, वो कहते हैं कि उतना ही पढ़े लिखे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया वैसे मुनि अवस्था में भी चर्या उनकी श्रेष्ठ थी, चर्या में कोई दोषारोपण नहीं था, क्योंकि वो आचार्य चंद्र सागर जी महाराज के हाथ से निकले हुए शिष्य थे, एक ऐसे शिष्य थे। तो इसीलिए वो कहते हैं इनकी व्यवस्था कहीं तो वहां क्या हुआ, जब पूरे संघ ने कहा तो गुरुदेव कह करके चले गए कि धर्म सागर जी महाराज बनेंगे तो धर्म सागर जी बनेंगे। और जब वो आचार्य पद पर बैठे तो उन्होंने ऐसा अनुशासन चलाया कि जो शांति सागर जी महाराज का अनुशासन था वही अनुशासन धर्म सागर जी महाराज के काल में अनुशासन चला। ऐसे शिष्य आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज उनके भी शिष्य रहे, ऐसे कई शिष्य ऐसे प्रभावित उनके रहे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम आचार्य उपाध्याय आदि जो पद हैं ये क्रम से चलते हैं, अपनी साधना क्रम से बढ़ती चली जाती है, वो पद अपने आप प्राप्त होते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि ये पद मुझे छोड़ना पड़ेगा तभी मेरा कल्याण होने वाला है। इसी व्यवस्था को समझ के, लेकिन अरहंत आदि को पद की व्यवस्था है नहीं है, वो तो पद रहे से, लेकिन जो आचार्य उपाध्याय आदि के पद हैं ये है तो एक मुनि का ही विश्लेषण, ऊंचाई अपनी अपनी बढ़ी, विशुद्धियां बढ़ी, भावों की निर्मलता आई, ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। इसीलिए ये चित्त चक्र महामंडल विधान के अंदर में हम उन पांचों परमेष्ठियों की आराधना करेंगे। वो है पांचों परमेष्ठियों की आराधना के साथ में सिद्धों की आराधना होती है। कहीं भगवान ये पांच परमेष्ठि पद भी तुमने प्राप्त किए, कभी तो कभी है अंतिम सिद्ध अवस्था प्राप्त की, बात अलग है, क्योंकि वो मुनि भी बने, वो उपाध्याय भी बने, वो आचार्य भी बने, अरहंत भी बने और अंत में सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। ये क्रम अपने आप पे प्राप्त होता है। ये भावना हम भी सब भाते हैं कि प्रभु हमें भी वही क्रम प्राप्त हो और जिस पद को तुमने पाया है बस वही पद दे देना, बाकी की कोई भी पद नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया के सारे पद तो यहीं की यहीं छोड़ करके जाना
पड़ता है, निराकुलता होकर के ही जाना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो तुमसे कोई दूसरा व्यक्ति छुड़ा लिया जाएगा। ये तो छोड़ दो या फिर क्या होगा, या तो अपने आप छोड़ दो तो भलाई है, तुम्हारी इज्जत है, सम्मान से तुमको तिलक करेंगे, और जब तुमसे छीन करके छुड़ाया जाएगा तो क्या होगा, छीन करके छुड़ाया जाएगा तो फिर तुम्हें कहेंगे अरे यार फलाने व्यक्ति, विरोधाभास हो जाएगा, झगड़ा बन जाएगा, अब उसमें कटुता पैदा हो जाएगी। तो हमें वो नहीं करना है, हमें तो प्रेम से वात्सल्य के साथ में सभी से हिल मिल करके उस परम पद को हमें प्राप्त करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, कालो सोवाणी मस्तके नमः।